डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के सबसे शानदार लोगों में से एक व्यक्ति हैं और दुर्भाग्य ये है कि उन्हें एक जाति विशेष का नेता मान लिया गया, जबकि उनको ठीक से समझने के बाद कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने जितना उपकार निम्न जातियों के लिए किया उससे ज्यादा उन्होंने भारत की महिलाओं के लिए किया है। उससे ज्यादा एक शानदार संविधान हमारे देश को देकर उपकार किया है। डॉक्टर अंबेडकर एक केस स्टडी है इस मामले में। वो जिस परिवार में पैदा हुए उसमें 14 बच्चे थे, जिनमें अंतिम नंबर पर वो थे। 14वें बच्चे थे अपने परिवार में। इनके पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। इनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सैनिक थे और इसलिए थोड़ा बहुत इनको महत्व मिल गया, अधिकार मिल गए। ये भी एक अनुसूचित जाति से, दलित जाति से थे, जिसका महार नाम आपने सुना होगा। महार जाति से थे, महाराष्ट्र में। ऐसी हालत की क्योंकि इनके पिताजी एक अच्छी नौकरी में थे, इसलिए इनको चांस मिल गया कि स्कूल में पढ़ सकें। उन्होंने अपने बारे में लिखा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो स्कूल जाते थे वो अपने स्कूल के अकेले ऐसे बच्चे थे जो दलित बच्चे थे। और जब वो स्कूल जाते थे तो वहां नियम यह था कि भाई जो दलित बच्चा है वो क्लास के अंदर नहीं बैठेगा, तो क्लास के बाहर बैठ के चीजों को समझना। फिर बैठने के लिए दरी का एक हिस्सा अपने साथ घर से लेके जाना होता था। वहां की किसी बेंच को या किसी फर्नीचर को खराब नहीं कर सकते थे। सबसे रोचक बात यह थी कि पानी अगर पीना हो तो पानी कैसे पिए, तो जो घड़ा था और जो घड़े से पानी निकालने वाला बर्तन था, कंडीशन थी कि दलित बच्चा उनको हाथ नहीं लगाएगा। तो स्कूल में एक चपरासी था, पियन था, जिसका काम था कि अगर उसको प्यास लगे तो मटके से पानी निकाल के ऊपर से देता था कि टच ना हो जाए। और अंबेडकर जी ने लिखा है अपनी आत्मकथा में, नो पियन नो वाटर, कि अगर किस दिन चपरासी गलती छुट्टी पर रह गया ना, उस पूरे दिन पानी पीने का ऑप्शन नहीं होता था। मतलब कोई बच्चा दया करके पिला दिया अलग बात है, लेकिन सिस्टम के तौर पर यह ऑप्शन नहीं था। जब चौथी क्लास उन्होंने पास की तो उनके जाति में उत्सव मनाया गया, क्योंकि उनके पूरे समुदाय में पहली बार कोई चौथी क्लास पास हुआ था। और लोगों को लगा कि इतनी ऊंची पढ़ाई कर ली इस बच्चे ने। और फिर उस बच्चे ने अमेरिका से, इंग्लैंड से डबल डॉक्टरेट की, डबल पीएचडी की, और उसके बाद भारत के संविधान को लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो हो रहा था वो इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा था, जिसका असर इंडिविजुअल उस व्यक्ति के ऊपर आया था।